नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जब से शिवराज हटे हैं तभी से अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब मोहन यादव के मंत्री भी मोहन यादव को सुनाने लगे हैं। ताजा मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब मोहन यादव सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल का है। चलिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रचा और मोदी शाह ने इसके बाद शिवराज को हटा दिया। नए नाम का ऐलान कर दिया गया मुख्यमंत्री के रूप में। इसके साथ ही साथ पहली बार बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया, जिसका मतलब यह था कि कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया गया। ये सब जीते भी, लेकिन आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते अपना चुनाव हार गए। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो सभी जीते सांसदों में से कुछ को मंत्री पद भी दे दिया गया। उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जो केंद्र में मंत्री थे लेकिन चुनाव लड़ा और विधायक बने और अब वहां पर मंत्री हैं। यही वो मंत्री हैं जो इस वक्त मोहन यादव की नहीं सुन रहे हैं और आलम यह है कि अपने ओएसडी को लेकर मोहन यादव से भिड़ गए। खबरों की माने तो मोहन सरकार में पंचायत, ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के ओएसडी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर नाराज पटेल ने अपनी खुन्नस मोहन सरकार पर निकाली और ट्विटर पर लिखा कि श्रम मंत्रालय भोपाल ने जिन महानुभावों को मेरे साथ अस्थायी तौर पर अटैच किया था, उन पर लोकायुक्त जांच के समाचार के बाद यह पुनः अस्थायी व्यवस्था की गई है। लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि विभाग के प्रमुख जिम्मेदारी लेकर स्क्रीनिंग करें ताकि स्थायी या अस्थायी व्यवस्था पूर्णतः निर्दोष रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोहन सरकार में सिर फुटअव्वल अब चल रहा है और मंत्री अपने ही सीएम की इज्जत तो दूर, उसके फैसले पर भी सवाल उठाने लगे हैं। अब हम पूरा मामला बता देते हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि किस वजह से लड़ाई चल रही है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो प्रदेश सरकार ने श्रम मंत्री के लिए उप श्रमायुक्त इंदौर लक्ष्मी प्रसाद पाठक को एसडी बनाया, जिनके खिलाफ पिछले महीने लोकपाल ने राज्य सरकार की रिपोर्ट भेजी है, जिसमें लिखा गया है कि उप श्रमायुक्त इंदौर लक्ष्मी प्रसाद पाठक के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करना है, इसीलिए अभियोजन की मंजूरी दी जाए। उसके बाद जब बवाल मच गया तो उप श्रमायुक्त पाठक को श्रम मंत्री के ओएसडी पद से हटा दिया गया। लेकिन जो मोहन यादव सरकार की किरकिरी हुई, उसकी भरपाई करना मुश्किल है और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मोहन यादव और सीनियर नेताओं के बीच अहम की लड़ाई चल रही है और सब अपनी ही सरकार को फेल करने में लगे हुए हैं और ये घटना भी उसी से जोड़कर इस वक्त देखी जा रही है। शिवराज चौहान पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं और नए सीएम को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें क्या, लेकिन जानकारों की माने तो हर नए को समझने में टाइम लगता है और मोहन यादव का अभी यही नया वक्त चल रहा है, तो गलतियों को माफ और इग्नोर किया जा रहा है। देखना होगा कि इतनी मुश्किलों के बाद मोहन यादव किस तरीके से तब कर निकलते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से चलाते हैं।